इनकी भाभी की जो सोल है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो मैंने तब से वो प्रेत प्रेत करके भागती है। आमतौर पे लोग भाग खड़े होते हैं जैसे शरीर से, देह से आत्मा जुदा हुई, फिर कुछ पीछे नहीं बचता। अपनों के पास जाता है, उन्हें छूने की कोशिश करता है, उन्हें प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो बहका दिए जाते हैं और धीरे धीरे ये नेगेटिव सोल्स होती हैं, ये उससे गलत रास्ते पर ले आती हैं उसे। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो हमारी सोल मुक्ति सीरीज से है। मैंने पहले भी अन्य वीडियो बनाकर इस टॉपिक पर डाले हैं जहां पर हमने कुछ सोल्स की, कुछ आत्माओं की मुक्ति के लिए कुछ हेल्प करी एज ए हीलर, और जो हमने अनुभव किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ दिन पहले एक लेडी, एक महिला उसने कॉल करके कहा कि मेरे भाई साहब जो है, मेरे बड़े भैया, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कुछ समय पहले मेरी भाभी का देहांत हुआ था और तब से मेरे भैया जो है वो बीमार रहते हैं। उन्होंने जो सिम्टम बताए उससे हमें यही लगा कि कहीं ना कहीं ये इनकी भाभी की जो सोल है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में जाकर पूछा। मैंने कहा कि भाई भाभी के बीच में रिश्ता कैसा था, जब वो जीवित थे तो कैसा रिश्ता था। उन्होंने कहा कि बहुत प्यार था, बहुत प्यार था, आपस में इनका बहुत सहयोग था, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा केयर करते थे, बहुत लविंग कपल था। अब जैसे भी हुआ, देखो, मृत्यु तो किसी को नहीं छोड़ती ना, प्यार हो चाहे नफरत, एक समय के बाद सब जो मृत्यु का अपना खेल सदैव चलता है। कहीं ना कहीं बड़ा दुखद लगता है, लेकिन जीवन, मृत्यु जो है वो सारे के सारे चीजों पर क्वेश्चन मार्क लगा देती है। जैसे ही शरीर के साथ अटैचमेंट जब तक थी, घर की नार बहुत हित जासों सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी काया प्रेत प्रेत कर भागी। जैसे ही ये शरीर जो है, आत्मा जो है वो शरीर छोड़ता है, तब से वो प्रेत प्रेत करके भागती है। आमतौर पे लोग भाग खड़े होते हैं जैसे शरीर से, देह से आत्मा जुदा हुई, फिर कुछ पीछे नहीं बचता। उसके बाद तो वो सोल में ही घूमती रहती है। तो वो व्यक्ति भी जो अपने रिश्तेदारों के आसपास ही घूमता रहता है, देखता रहता है कि कहीं से कोई तो मृत्यु के बाद भी वही घूमता रहता है, कोई तो मुझसे प्यार करने वाला हो। इन्हीं लोगों के बीच में मैं रहा हूं। वो उसको देखकर रोते जरूर हैं, लेकिन उस सोल की मुक्ति के बारे में कोई नहीं सोचता। यहाँ पर जो हुआ, मोह के बंधन बड़े प्रगाढ़ थे। उसने जो बताया, कि मुझे लगता है, फिर मैंने उनके बड़े भैया से बात करी, मतलब जिनके बारे में बोल रहे थे उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि वो मेरे आसपास में है। मेरी वाइफ जो है, पत्नी है, वो मेरे आसपास में है, वो गई नहीं है। मुझे एहसास होता रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरी बहुत केयर करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे। बेशक प्यार अपनी जगह पर सच है, लेकिन अब बात यह है कि अब वो शरीर छूट चुका है, अब नाता टूट चुका है, लेकिन अब वो ये जो मोह का बंधन है, ये जो प्यार का बंधन है, वो मुक्ति में रुकावट बन रहा है। वो आत्मा आगे जाना ही नहीं चाहती, वहीं अटक गई है। अगर इसी अवस्था में लंबे समय तक अटकी रहेगी तो फिर बहुत बुरी हालत होगी, बहुत दुर्गति होगी। क्या दुर्गति होती है? मृत्यु के बाद जो नेगेटिव जो चीजें हैं, अगर वो उनको नहीं संभाला जाए, मृत्यु के बाद अगर सोल यहाँ से मुक्त होकर ऊपर की यात्रा पर ना जाए, तो उसके आसपास में नेगेटिव जो सोल होती हैं वो उसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। वो कनेक्ट हो जाती हैं और देह को तो छूट गई, लेकिन वो जो सोल है वो अपनी मुक्ति की राह तलाशती है। अब वो अकेला रह गया, कोई उसको समझने वाला नहीं है। अब उसको जो साथी मिलते हैं वो केवल वो हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी पर होंगे, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई दिमाग काम नहीं करता, तो बुद्धि काम नहीं करती, इमोशन काम करते हैं, सिर्फ इमोशन बचते हैं। अगर प्यार था, जीते जी प्यार था, तो मृत्यु के बाद वो प्यार 7 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। नफरत थी तो मृत्यु के बाद वो नफरत 7 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर जीते जी अपने दिमाग से उपयोग नहीं किया तो मृत्यु के बाद केवल इमोशन बचते हैं, और वो सब आसपास की जो अन्य आत्माएं होती हैं वो उसे बहकाती हैं। हम देखो, हम भी तो यही है। फिर वो अपनों के पास जाता है, उन्हें छूने की कोशिश करता है, उन्हें प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो बहका दिए जाते हैं और धीरे धीरे ये नेगेटिव सोल्स होती हैं, ये उससे गलत रास्ते पर ले आती हैं। उसे ये कहती हैं कि देखो, तेरे को कौन प्यार करता है, कौन तेरी केयर करता है। कुछ समय के बाद चीजें रिवर्स हो जाती हैं। तो मेरा यहाँ पर एक निवेदन यहाँ पर है, जीती जी अपने अंदर वैराग्य पैदा करें, शरीर से डिटैचमेंट पैदा करें, क्योंकि मृत्यु के बाद ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद तो जो फीलिंग, जो इमोशन जीवन भर बनाकर रखे, वही इमोशन मृत्यु के बाद भी प्रबल रहते हैं, उनसे बाहर आना आसान नहीं होता। इसीलिए जीते जी जो कर सकते हैं वो कीजिए। अब इन्होंने भी, जब इन्होंने इनसे बताया इनके बारे में, तो बड़े भाई साहब से मैंने कहा आप छोड़ना चाहते हो?
आप छोड़ना चाहते हो, आप चाहती कि वो चले जाए? उन्होंने कहा कि हाँ मैं चाहता हूँ, बेशक मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर मैं चाहता हूँ कि वो अब चली जाए, उसकी मुक्ति हो जाए। लेकिन वो जो सोल थी, जब हमने उनसे संपर्क करके देखा, तो मैं तो अपने सदगुरु जी के चरणों से प्रार्थना करता हूँ, मैंने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करी कि प्रभु ये सोल जो है इस प्रकार से अटकी हुई है, एक बार आप भी ओरा लॉक कर लें। ओरा लॉक करके अपने आप को पूरी प्रोटेक्शन में डालकर फिर हमने गुरुदेव के चरणों में उस आत्मा के निमित्त प्रार्थना करी। तब जब हमें पता लगा कि उस सोल ने जब बात करी तो उन्होंने जो कहा वो उसने हमारे दिल को मतलब झकझोर के रख दिया। वो आत्मा बिल्कुल बहुत कोमल थी, बहुत सॉफ्ट थी वो लेडी, मतलब कोई भी डरावनी बात नहीं है, मतलब मैं वैसे बता रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये सोचता हो कि क्या दिखता होगा, कोई ऐसे काले बड़े बड़े दांत होंगे, आंखें होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, डरावना सा चेहरा होगा, बाल आगे लटके होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आत्माएं ये देखो अभी ये मतलब उस रूप में नहीं गई है, बेशक वो मतलब प्रेत आत्मा के रूप में है, लेकिन तब भी वो नेगेटिव नहीं है अभी तक। हाँ, कुछ लंबे समय तक अगर वो रह जाएगी तो कुछ समय के बाद डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगी। अभी तक वो बहुत प्रेम पूर्ण आत्मा है। अब मृत्यु के बाद जो भी उसके भाव थे वो प्रबल रूप से, तो हमने जब उनसे कम्युनिकेट करके देखा, उनकी तरफ से जो संदेश हमें मिला, तो उसने उस आत्मा ने हमसे जो कहा, उसने कहा कि मैंने उसे सच्चा प्यार किया, मैंने उसे सच्चा प्यार किया, वो मेरा सब कुछ है। मैं जीवन के अंतिम क्षणों में उसे देख नहीं पाई, मन में इच्छा रह गई। पर एक्चुअली जो मृत्यु हुई थी वो सडनली हुई थी, मतलब अंत समय में चीजें बिगड़ गई, जैसे लंबे समय तक अब बीमारी भी सडन हुई और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो है वो कुछ बता रहे थे कि लिवर में कोई इंफेक्शन था, क्या था। तो शुरू में तो सब ठीक ठाक था, फिर एकदम से हुआ और मतलब महीने भर के अंदर अंदर जो है वो शरीर छूट गया। तो जो प्यार आपस में बरकरार था वो प्यार है, लेकिन शरीर अंतिम समय में वो अपने पति को देख नहीं पाई, मिल नहीं पाई, तो मन में जो है वो भाव रह गया। अब वही सोल वहीं घूम रही है, तो बार बार कह रही है कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनको मिल नहीं पाई, इसलिए मेरे दिल में ना वो मैं अभी जाना नहीं चाहती, मैं इनके आसपास ही रहना चाहती हूँ। जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो हमें अनुभव हुआ, मेरे गुरुदेव ने कहा कि इसका प्यार जो है, प्यार जब तक था, जीवित थे तो प्यार था, अब ये प्यार इसका बंधन बन चुका है, अब इसे मुक्ति के लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। मैंने उनके पतिदेव से एक बार दोबारा बात करी, मैंने उनके सामने ही, मतलब वो बैठी हुई साथ ही थे, वो कनेक्टेड होते, कोई अलग थोड़ी रहती है, वो पास ही होते। तो मैंने उनसे कहा कि आप चाहते हो कि इनकी मुक्ति हो जाए, क्या आप भी इनसे इतना प्यार करते हो? उसने कहा बेशक, मैं बहुत प्यार करता हूं। अब देखो प्यार है, बेशक इस प्यार के आगे मतलब नतमस्तक है पूरा जहान कि प्यार तो प्यार है, लेकिन अब शरीर छूट चुका है, शरीर छूट चुका है। जब हम शमशान से आते हैं तो कहते हैं वो तिनका टूटा रिश्ता छूटा, लेकिन तिनका टूटा रिश्ता नहीं छूटा, तिनका टूटा रिश्ता नहीं छूटा, सारा पिंडदान सब कुछ हो गया, लेकिन सोल वहीं बैठी हुई है। मोह के बंधन इतने प्रबल हैं कि वो वहीं पे बैठी हुई है, वो दूर नहीं जाके राजी बिल्कुल भी। कहती मैं इसको देखती रहती हूँ, मैं इसके आसपास घूमती रहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मेरा शरीर नहीं है। हाँ, मुझे कभी कभी दुख जरूर होता है, मैं उसे छू पाती, मैं उसके पास बैठ पाती, मैं उससे बातें कर पाती, लेकिन अब क्या? तो मैंने इनके पतिदेव से प्रार्थना करी, मैंने कहा आप ना इनसे अब कहो, क्योंकि आपका मोह है, आपकी अटैचमेंट है, आपको ही इनको विदा करना पड़ेगा, आपको इनको विदा करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने मेरे साथ उन्होंने प्रार्थना करी और उनको कहा कि मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज यहां से जाइए, प्लीज यहां से जाइए। तो मैंने अपनी सदगुरुदेव भगवान जी से जब प्रार्थना करी, गुरुदेव ने फरमाया कि इतनी जल्दी नहीं जाएंगी, इसको समय लगेगा, इसके अंदर से मोह के बंधन तोड़ने में समय लगेगा। तो गुरुदेव ने फरमाया, तो फिर मैंने उनको यही कहा कि आप जो है अभी इनके साथ अभी कुछ समय के लिए लगातार इनके लिए चैंटिंग करो, इनके लिए जाप करो और हृदय से इनकी कोर को डिस्कनेक्ट करो। क्या करो? हार्ट टू हार्ट जो तुम्हारा कोर कनेक्टेड है ना, एक रिश्ते की कोर जुड़ी हुई है, एक धागा जुड़ा हुआ है, इसको डिस्कनेक्ट करो, इसको तोड़ो और अपने गुरु के चरणों में, अपने भगवान के चरणों में समर्पित करो। मैंने कहा कि आप किसे मानते हो, किस रूप में मानते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव को मानता हूं, और ये भी भगवान शिव को ही फॉलो किया करती थी। तो मैंने उनके कहा कि घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ था, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा बनाया हुआ था। मैंने उनको कहा कि आप प्रार्थना करो लगातार कुछ दिन तक, और विशेष रूप से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा मोह का बंधन जो है इसके साथ काटिए। तो उन्होंने चैंटिंग शुरू करी कुछ समय तक। तो उसने कहा कि मेरे अंदर मतलब मुझे लगा रहा कि मेरे साथ बैठकर वो भी चैंटिंग करती है, मेरे साथ बैठकर वो भी चैंटिंग करती है। फिर मैंने भगवान शिव से हृदय पूर्वक प्रार्थना करी कि प्रभु कृपा करो और मेरे अंदर से मोह का बंधन कटता होता जाए। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे, जब हृदय पर ध्यान लगाकर और ऐसा फील किया कि मेरे बंधन यहाँ से कट रहे हैं और यहाँ जुड़ रहे हैं,
भगवान के चरणों में। यही भाव उनकी जो सोल थी उनके प्रति की ये मानते हो कि वो पास बैठी हुई है। मैंने उनको बोला कि आप ऐसा मानो कि आपके सामने बैठे, उनको बोलो, नाम लेकर बुलाओ। उन्होंने नाम प्रीति था उनका प्रीति। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप प्लीज मेरी बात को सुनो और भगवान के चरणों के साथ अपना प्यार जोड़ो और हम अपना रिश्ता डिस्कनेक्ट करते हैं। आप आगे की यात्रा पर जाओ, मैं हृदयपूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने किया और बहुत ही भावुक था सच में वो व्यक्ति जो थे। मैं सच में ऐसा पति पत्नी का प्यार मैंने भी बहुत रेयर देखा और बहुत भावुक थे वो। उन्होंने कहा कि मेरा दिल जो है ना अभी भी रो रहा है। तो ऐसा लगभग 11 दिन तक उन्होंने कांस्टेंट किया। फिर जब प्रार्थना, उन्होंने कहा कि मैं जब भी बैठता हूँ मेरे साथ फील होता है कि वो मेरे साथ है। फिर मैंने जब समय हुआ तो मैंने उनसे, जब 11 दिन हो गए तो मैंने कहा कि अब जो है समय है डिस्कनेक्ट करने का, अब आप इनके लिए प्रार्थना करो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ प्रीति, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा को मैं मुक्त करता हूँ, जाओ प्रभु के चरणों में लीन हो जाओ। उन्होंने ऐसे करके अपने भाव से उस आत्मा को आगे की तरफ भेजा और बहुत ही इमोशनल पल था जब वो वहां से वो विदा हुई। उसने जब हम लोग बैठे थे, हम लोग फोन कॉल पे थे और हमने प्रार्थना करी तो हमने फील किया कि वो बहुत ही इमोशनल थी उस समय। वो भी व्यक्ति जो था ना वो रोए जा रहे थे, वो भाई साहब रोए जा रहे थे। और फिर जैसे तैसे करके हमने भी फील किया कि वहां पर जो उनकी ऊर्जा थी, हम हालांकि फोन पर ही कनेक्टेड थे, तो उनकी जो दीदी थी जिन्होंने हमसे संपर्क किया था, जो बहन थी, उन्होंने कहा कि मैंने खुद अनुभव किया कि एक प्रकाश जो है मेरे सामने ऐसा कुछ दिख रहा है और धीरे धीरे करके वो भगवान के जो शिवलिंग हमने घर में स्थापित किया था उसमें मैंने विलीन होते हुए देखा प्रकाश को। और उसके उनके जो भाई साहब थे उन्होंने भी ये बात कही कि मुझे भी फील हुआ कि जैसे एक ऊर्जा जो है वो भगवान के ज्योतिर्मय रूप की तरफ जा रही है और अंत में मैंने उनको जो लीन होते हुए उनको देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत शांति मिली कि मेरी आत्मा, मेरी पत्नी की जो आत्मा, प्रीति की जो आत्मा थी वो प्रभु के चरणों में लीन हो गई है। हमने भगवान शिव का शुक्राना किया, हम अपने श्री सतगुरुदेव भगवान जी का शुक्राना किया कि कितने दयालु हो आप। गुरुदेव ने सारे रास्ते बताए, गुरु महाराज जी बताते हैं अब इनको बुला लो, अब इनके लिए प्रार्थना करो, ये वाला जाप करो। मुझे क्या पता, मेरे सतगुरुदेव जी ने बताया और फिर मैंने उनकी कृपा से इनको जैसे गाइड किया और इस प्रकार से आत्मा की मुक्ति हुई। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सतगुरुदेव भगवान जी का, भगवान शिव का। प्रभु आप कितने दयालु हैं, आपने ऐसी आत्मा को अपने चरणों में स्वीकार किया, हमारे उनके दुख दूर किए, उनकी पीड़ा, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं था लेकिन कुछ समय के बाद पीड़ा में बदल जाता और भगवान ने कृपा करी और उस आत्मा को अपने सोल अपने उसमें मर्ज किया। तो कितनी अंत भले सो भला, जो हुआ वो अंत में अच्छा हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं बस इतनी आपसे निवेदन करता हूँ कि देखो कोई डरावनी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो इतनी लास्ट में जब ये घटना हुई तो उसके बाद मन को इतना सुकून मिला जैसे भगवान शिव ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया हो कि इस आत्मा की मुक्ति हुई। तुमने जो भी थोड़े बहुत उपक्रम किए, प्रयास किया, देखो हम तो सब समझा सकते हैं, साथ में गुरुदेव हमें बोलते हैं कि तुम अपने कर्म भी सेक्रीफाइस करो, शुभ कर्म अपने दान करो, उस आत्मा की मुक्ति में उसको बल दो। वो मोह में जकड़ी हुई आत्मा ना छूटना नहीं चाहती, तो पुण्य जब दिए जाते हैं, अपने पुण्यों का दान किया जाता है कि मैं अपने 5 दिन के मेडिटेशन का पुण्य इन्हें दान करता हूँ। वो दान करने से, उस संकल्प से वो आत्मा बलवान हो जाती है, ताकतवर हो जाती है और उसके लिए अब मोह के बंधन से छूट पाना आसान हो जाता है। उन्होंने भी प्रयास किया, हम लोग भी प्रार्थना करी और साथ में माफिया भी मांगी, क्योंकि किसी भी सोल का यहाँ पर रहना उचित नहीं है, उनको निकल जाना चाहिए आगे की यात्रा पर नहीं गए। तो फिर धीरे धीरे जैसे समझाया तो उनके आगे की सदगति हुई, तो अंत भला सो भला। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो हुआ अंत में कल्याणकारी हुआ। आप लोगों से भी निवेदन है, अगर चाहते हैं कि आत्माओं का कल्याण हो, अगर चाहते हैं कि कोई आपका भी कोई रिलेटिव ऐसा हो और आपको एहसास होता हो कि वो भी गए नहीं है, तो हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी सहायता बन पड़ेगी होगी, हम लोग प्रेयर भी करवाते हैं, साथ में हीलिंग भी करते हैं, जो भी संभव हो पाता है तो उनके लिए हम जो प्रयास होता है वो अवश्य करेंगे। नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जय श्री राम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार, अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है,
यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।